यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार के हालिया बयान ने यूपीएससी स्टूडेंट्स के बीच में तहलका मचा कर रख दिया हुआ है और एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है। उन्होंने साफ कहा कि सवाल किसी जादुई स्रोत से नहीं आता है, बल्कि जो सवाल पूछा गया है वो स्टैंडर्ड बुक, गवर्नमेंट वेबसाइट, प्रेस रिलीज, न्यूज़पेपर और ऑथेंटिक सोर्सेस से आया है। तो सवाल है कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगा और 2027 के लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी और हमें क्या बदलना पड़ेगा। मैं हूं मुकेश सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी चेयरमैन के संदेश की, 2026 प्रीलिम्स के कट ऑफ की संभावना, कोचिंग का बढ़ते हुए महत्व का, यूट्यूबर और वास्तविक यूपीएससी टीचर में अंतर का और अगले एक साल में हमारा विनिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए उस पे, क्योंकि इस सेशन के बाद आपके तैयारी का दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ छात्र 3 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ने के बाद भी प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते हैं और कुछ लोग केवल अपने पहले और दूसरे प्रयास में ही प्रीलिम्स निकाल लेते हैं? क्या फर्क सिर्फ मेहनत का है या तैयारी के तरीके की है? और चेयरमैन ने तो साफ साफ खुद ही कहा है कि सवाल किसी जादुई स्रोत से नहीं आया है, बल्कि वो अपडेटेड सोर्स से आया है। सबसे पहले एक भ्रम को तोड़ते हैं कि यूपीएससी का पेपर आखिर आता कहां से है। यूपीएससी कोई ट्रिक नहीं पूछता है, यूपीएससी किसी भी रहस्यमय किताब का बात नहीं करता है कि वो पढ़ना है आपको, यूपीएससी कोई टेलीग्राम चैनल नहीं चलाता है। चेयरमैन ने जो कहा है उसका सीधा, स्पष्ट और साफ मतलब है कि प्रश्नों का जड़ हमेशा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से होता है, लेकिन प्रश्न सीधे नहीं होते हैं। मैं बार बार यही कहते रहा हूँ कि कंफ्यूजन को पूछता है यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी जानकारी नहीं समझ की परीक्षा लेता है। याद रखना आप लोग, समझ की परीक्षा लेता है। जैसे आपने अगर एनसीईआरटी में पढ़ा है कि वैन एलन बेल्ट क्या है, तब यूपीएससी पूछ सकता है कि अगर सोलर स्टॉर्म बढ़ जाए तो कम्युनिकेशन पर क्या असर पड़ेगा। और यही अंतर है पढ़ने और यूपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल में। मतलब क्या हुआ कि नॉलेज प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल टू यूपीएससी। पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी ने कुछ स्पष्ट संदेश दिया है। रट्टाफिकेशन खत्म, एनालिसिस शुरू, इंफॉर्मेशन खत्म, इंटरलिंकिंग शुरू। अब केवल करेंट अफेयर का बकवास वीडियो सुनने से काम नहीं चलेगा, अब आपको तीनों जोड़ना होगा। अब केवल उटपटांग टेस्ट सीरीज से भी काम नहीं चलेगा, न केवल स्टैटिक पढ़ने से होगा और ना ही आलतू फालतू के टेस्ट सीरीज करने से होगा। अब आपको तीनों जोड़ना होगा, मतलब स्टैटिक फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, क्वालिटी करेंट प्लस हाईली अप टू डेटेड अप्लाइड एप्लीकेशंस। और यही यूपीएससी 2027 का फॉर्मूला होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 2026 में कट ऑफ क्या रहेगा। सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है। अगर मैंने भी पहले बताया है तो पिछले साल के आंकड़ों को देखते हुए, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर हम लोग कुछ लमसम में एक अनुमान लगा सकते हैं। 2026 का पेपर वाकई में अलग पेपर था, तकरीबन 45 से 50 पेज के पेपर थे। तो कट ऑफ अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि 85 से लेकर के 90 के बीच में रहेगा। हो ना हो ये कट ऑफ थोड़ा और नीचे आए और 80 के ऊपर भी जो लोग हैं वो सिलेक्शन जोन में हों। तो आगे से हमें सिर्फ कट ऑफ का तैयारी नहीं करना है, बल्कि सेफ स्कोर जोन का तैयारी करना है, जो हमेशा 90 के ऊपर होता है। लेकिन आपको तैयारी 110 प्लस स्कोर का करना है। अब है कि कोचिंग का महत्व अचानक क्यों बढ़ गया। एक कड़वा सच्चाई है, इसे आप लोग समझ लो। यूट्यूब ने इंफॉर्मेशन को बहुत घटिया और सस्ता कर दिया है और गाइडेंस को जीरो कर दिया है। आज हजारों वीडियो हैं, लाखों पीडीएफ हैं, करोड़ों नोट्स हैं, सैकड़ों टेलीग्राम चैनल्स हैं,
फिर भी सिलेक्शन का रेट नहीं बढ़ा है क्योंकि इंफॉर्मेशन एजुकेशन नहीं है।